वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों मैं हूं दानिश खान, बात करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके सीट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम लोग बच्चों लेसन 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने देखा देख सकते हैं, और आपकी कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आई थी, आप कंटिन्यू रहेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है समांतर श्रेणियां और इसको इंग्लिश बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका आज बेसिक पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो बेसिक में क्या, हमको सीरीज के बारे में पढ़ना है। कोई आपको 2-4 संख्या 5 संख्या दी जाएंगी, आपको चेक करना होगा ये सीरीज कैसे बनी, ठीक है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये क्वेश्चन दिया गया 5, 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश डैश। यहाँ देखिए बच्चों, इसमें पहली संख्या क्या है, 5 है, दूसरी 10, 15, 20, 25, 30। अब कोई बच्चे का कि सर 5 का टेबल लिखा है, हाँ बच्चों ये 5 का टेबल लिखा हुआ। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले ये समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों में अंतर चेक करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। पहले वाले को A1 बोलते हैं बच्चों, हम लोग A1 या A बोल देते हैं। दूसरा A2 होता है, फिर A3, A4, A5, A6 से डैश 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 लास्ट में जाएगा बच्चों AN तक जाएगा, इसलिए भी संख्या हो गई। तो हम इसको इससे घटाते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे पहले। तो 10 में से 5 चलेंगे, बचेंगे यहाँ पर 5। हम चेक कर रहे हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। हम इसको बाइलिंगुअल बनाएंगे इस बार, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चलाएंगे इस बार, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15 में से 10 चले गए, तो यहाँ पे 5 बच रहे। कितने बच्चे बचे, 5। यहाँ देखिए 20 में से 15 चले गए, यहाँ पे 5 बचे। 25 में से 20 चले गए, कितने बचेंगे, 5। 30 में से 25 चले गए, बच्चे बचेंगे 5, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो अंतर है, गैप है, सबका 5 का बराबर का है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा, ठीक है। तो सब में गैप बराबर था, ठीक। ये क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 12 और 22, 22 और 32, 42 और 52, सो राइट, आगे बहुत आगे जाएगा, ये एंड तक, ठीक है, लास्ट तक जाएगा। तो यहाँ देखिए 22 में से 12 चले गए, बचेंगे 10। 32 में से 20 चले गए, 22 चले गए, बचेंगे 10 बच्चों। 42 में से 32 चले जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास, 10 बच्चों ना। 52 में से 42 चले गए, कितने बचेंगे आपके पास, 10। यहाँ पे गैप बराबर है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये समांतर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों, ठीक है। क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ देखिए, अगर सब गैप बराबर आ रहा है, देखिए A1 होता है पहले वाला, A2, A3, A4, A5, ठीक है। और जो ये अंतर बराबर आया ना, इसको बोलते हैं डी, डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंस कितने का है, 10 का आया। इसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मातृभाषा में सार अंतर, डी को बोलते हैं बच्चों, डी बराबर सार अंतर हिंदी में बोलते हैं, और इसमें बोलते हैं डी, सार अंतर, ठीक, बराबर 10। तो इसका सार अंतर बच्चों कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लें। चलिए अगले एग्जाम्पल नोट करते हैं। हम आज से आज बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज क्या करना है, हमें दोनों मीडियम चलाएंगे, सीबीएसई भी और यूपी बोर्ड भी। हम एनसीईआरटी को बच्चों बाइलिंगुअल कवर करेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हर एक क्वेश्चन की आपको हिंदी लिख के आएगी और इंग्लिश में लिख के आएगी, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलपमेंट हो गई होगी। अब आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया आपका 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ठीक। तो आपसे ये पूछा क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि चेक करें क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो इसमें सब जितने टर्म है उनके नाम बताएं और सारवंतर डी निकालें, ठीक है। तो हम चेक करते हैं क्या ये समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यस और नो, चेक करते हैं ना। तो इसको इससे घटाएंगे, देखिए बच्चों 14 में से 7 चले गए, बचेंगे 7। यहाँ चेक कर, ये A1 बच्चों होता है, A2, A3, A4, A5, A5, A6 और A7 बच्चों।
हमने A2 में से A1 घटा लिया, कितना बचा 7। तो A3 में से A2 घटाएंगे, कब तक करेंगे ना, 21 में से 14 गए, बचेंगे 7। ओके, फिर A4 में से A3 घटाएंगे, 28 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों 7। फिर आगे बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता A5 में से A4 चले गए, A5 था 35, A4 था 28, तो भैया कितने बच्चे बचेंगे 7, कितने बचेंगे 7, ठीक है। अब A6 था 42 और 35, इसको सत्य करें, कितना बचेगा बच्चों 7। 49 में से 42 चले गए, कितने बचेंगे बच्चों 7। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि इन सब संख्याओं का अंतर कितना है 7 है, सत्य करने में सबको 7 आ रहा है। तो यहाँ D बराबर कितना आएगा, D बराबर, D का मतलब डिफरेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर बच्चों, क्या बोलते सार्व अंतर बराबर 7। और यहाँ पे A1 कितना था बच्चों 7 था, A2 कितना था 14 था, A3 था कितना 21, A4 28, A5 35, A6 42, A7 49 बच्चों। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आज हमारा बेसिक का था, एकदम प्यार से मैं आपको पढ़ाया, एकदम सिंपल सिंपल बताया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल से हम इसका जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों कन्वर्ट कराएंगे, बाइलिंगुअल चलाएंगे, और जितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे से दिए गए हैं एक तो एक क्वेश्चन कराएंगे दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी और बच्चों इंग्लिश में भी। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।